सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत सारा प्यार। आज की कहानी का शीर्षक है साहसी विलियम टेल। यह एक स्विट्जरलैंड की लोक कथा है। पुराने जमाने में गैस्लर नाम का एक दुष्ट राजा था। उसने स्विट्जरलैंड पर बहुत साल राज किया। गैस्लर की बड़ी सेना थी। सैनिकों की मदद से वो प्रजा पर अत्याचार और जुल्म करता था। गैस्लर ने बीच बाजार में अपनी टोपी को एक ऊंचे बाज में लटकाया। उसके पास उसके 2 सैनिक तैनात किए। गैस्लर लोगों को अपनी ताकत दिखाना चाहता था। उसने एक नया कानून बनाया। अब सब लोगों को बाजार में से गुजरते समय गैस्लर की टोपी के सामने झुकना जरूरी था। विलियम टेल एक शिकारी था। वो बाजार में जानवरों की खालें बेचता था। उसे गैस्लर का यह कानून बिल्कुल पसंद नहीं आया। गैस्लर लोगों के साथ गुलामों जैसा सलूक कर रहा था। उसने अपने परिवार से कहा, स्विस लोगों को गैस्लर की टोपी के सामने बिल्कुल नहीं झुकना चाहिए। उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। अगले दिन विलियम टेल अपने बेटे के साथ बाजार गया। वहां उन्होंने पहले जानवरों की खालें बेची। फिर उन्होंने घर के लिए कुछ ज़रूरी सामान खरीदा। फिर विलियम टेल और उसके बेटे को बाजार में गैस्लर की टोपी के सामने से गुजरना पड़ा, पर वे टोपी देखकर झुके नहीं। उससे सैनिक बहुत नाराज हुए। उन्होंने विलियम टेल और उसके बेटे से टोपी के सामने झुकने को कहा, पर फिर भी वे नहीं झुके। उसके बाद सैनिक विलियम टेल और उसके बेटे को पकड़कर गैस्लर के पास ले गए। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बचाने का एक मौका देता हूँ, दुष्ट गैस्लर ने विलियम से कहा। तुम्हारे बेटे के सिर पर एक सेब रखा जाएगा और वह दूर खड़ा होगा। तुम्हें दूर से सेब पर तीर से निशाना लगाकर उसे गिराना होगा। मैं अपने लड़के की जान खतरे में डालने की बजाय खुद मरना पसंद करूंगा, विलियम टेल ने कहा। अगर तुम इस चुनौती को स्वीकार नहीं करोगे तो तुम्हारे बेटे को मार डाला जाएगा, गैस्लर चिल्लाया। फिर 2 सैनिकों ने विलियम टेल के बेटे को पकड़ा। वो उसे 100 फीट दूर एक पेड़ के पास ले गए। विलियम टेल ने कमान और 2 तीर मांगे। उसे बहुत डर लग रहा था। उसने प्रार्थना की कि उसके हाथ ना कांपे। चारों तरफ एकदम सन्नाटा था। विलियम टेल ने पूरे ध्यान से निशाना साधा। फिर उसने कमान से तीर छोड़ा। तेजी से हवा को चीरता हुआ तीर आगे बढ़ा। वो सीधे सेब से टकराया। सेब 2 टुकड़े में फट गया। अब विलियम टेल और उसका बेटा सुरक्षित है, लोगों की भीड़ चिल्लाई। गैस्लर को छोड़ बाकी सभी लोग बहुत खुश थे। तुम्हारा प्रदर्शन बुरा नहीं था, गैस्लर ने बेरुखी से कहा, पर उसके लिए तुम्हें 2 तीर क्यों चाहिए थे? अगर मेरा पहला निशाना चूकता तो दूसरा तीर आपके कलेजे के आर पार होता, विलियम टेल चिल्लाया। यह सुनकर गैस्लर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत सैनिकों को बुलाया। तुम जिंदा रहोगे विलियम टेल, गैस्लर ने कहा, पर जेल की काली कोठरी में। वहां तुम्हें तीर कमान की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद विलियम टेल को एक छोटी नाव में बैठाया गया। अब गैस्लर के सैनिक उसे जेल ले जा रहे थे। तभी एक भयानक तूफान आया। तूफान में नाव डगमगाने लगी। सिर्फ साहसी विलियम टेल ही नाव को किनारे तक ले पाया। उसने सैनिकों को भी बचाया। फिर किनारे आकर विलियम टेल जमीन पर कूदा। अब वो पूरी तरह आज़ाद था। अब विलियम टेल गैस्लर से घृणा करने लगा था। बाकी प्रजा भी गैस्लर के अत्याचारों से तंग आ चुकी थी। एक दिन गैस्लर अपने सैनिकों के साथ पहाड़ी पर घूमने जा रहा था। विलियम टेल वहां झाड़ियों में पहले से जाकर छिप गया। जब गैस्लर उसके सामने से गुजरा तब विलियम टेल ने उसे अपने तीर से मार डाला। विलियम टेल एक हीरो था। उसने अपने देश स्विट्जरलैंड को गैस्लर के अत्याचार से बचाया। इसलिए आज भी लोग विलियम टेल की बहादुरी को याद करते हैं। स्विट्जरलैंड के लोगों ने विलियम टेल के सम्मान में जगह जगह पुतले बनाए हैं। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।